भारत के दो प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों बैंक ऑफ इंडिया और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और दाई-इची लाइफ होल्डिंग्स जापान के संयुक्त उद्यम जीवन बीमा जागृति अभियान का शुभारंभ मंगलवार को उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा व डीसीएम सुबोध कुमार के द्वारा ऑर्बिट होटल में दीप प्रज्वलित कर किया गया। साथ ही जागरूकता वाहन को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया ताकि जीवन बीमा जागृति अभियान का व्यापक प्रचार प्रसार सुनिश्चित कराया जा सके। मौके पर एलडीएम व अन्य संबंधित अधिकारी व कर्मी उपस्थित थे। अभियान की शुरुआत करते हुए उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा ने जीवन बीमा जागृति अभियान से होने वाले लाभ से अवगत कराया। साथ ही उपायुक्त ने कहा कि एसयूडी लाइफ प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत बीमा उपलब्ध करा रही है। लोगों को जीवन बीमा साक्षरता अभियान से जुड़कर भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण की जानकारी लेनी चाहिए ताकि आपके परिवार की सुरक्षा और सहारा मिल सके। हमारे प्रेस मीडिया के बंधुगण, ये कार्यक्रम एक अलग तरह का कार्यक्रम है। आमतौर पे जिले में इस तरह का आयोजन कम ही होता है। यह पहली बार है जब इस तरह के आयोजन में मैं शरीक हो रहा हूँ। हम लोगों को इस कार्यक्रम के गंभीरता को सबसे पहले समझने की जरूरत है और आत्मसात करने की जरूरत है। हमारे यहाँ जितने भी बीसीज यहाँ पे आए हुए हैं, हम लोग ये चाहेंगे कि आप लोगों के थ्रू, जो हम लोग बोलते हैं एजेंट्स ऑफ चेंज, आप लोगों के थ्रू, हालांकि आज हम लोग समय और जगह के हिसाब से आज हम लोग एक सीमित संख्या में यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। हालांकि जो हम लोगों के इस कार्यक्रम के पहले जो भी चर्चा हुई है उसमें हम लोगों ने यह प्लान किया है कि किसी भी कार्यक्रम को हम अगर कर रहे हैं या चला रहे हैं तो उसमें गंभीर होना और उसके संबंध में हम लोग किस तरह से और आगे बेहतर प्लानिंग कर सकते हैं और कैसे उसको बेहतर तौर पे उसका क्रियान्वयन कर सकते हैं, यह जरूरी है। जैसे कि पूर्व के वक्ताओं के द्वारा बताया गया कि ये प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है और ये काफी लाभकारी योजना है। अन्य आपदा के जो परिस्थिति रहती है उसमें लोगों को जरूर वित्तीय सहायता सरकार की ओर से प्राप्त होता है, लेकिन यह जो बीमा योजना है, ये जो संक्षेप में ये पता चलता है, इसमें एक बहुत ही एक नोटवर्दी बात जो एक हम लोगों को एक ये लगा कि यह सिर्फ आपदा के घड़ी में हम लोगों को काम नहीं आता है। आप बीमा के अगेंस्ट में अगर आप लोन लेना चाहते हैं, आपको उसमें भी मदद मिलता है और समय समय पे आप अपने वो बीमा की राशि को इंस्टॉलमेंट के तौर पे जब भी आपको जरूरत है उसके तौर पे आप निकाल सकते हैं। इसके अलावा जो बताया जा रहा था कि झारखंड में लगभग 97 या 98% का क्लेम है। आमतौर पे जैसे इस पैम्पलेट में मैं देख पा रहा हूँ कि 95% आमतौर पे क्लेम किया गया है, लेकिन झारखंड में इसका जो प्रदर्शन है वो बहुत ही अच्छा उत्साहजनक है। मैं ये चाहूँगा कि हमारे बीसीज जब फील्ड में जाते हैं तो अन्य योजनाओं के साथ में इसको समेकित तौर पे एक देखें, एक इंटीग्रेटेड तौर पे देखें। हम लोगों ने कुछ आंकड़ा अभी हमारे जो पदाधिकारी आए हुए हैं उनके साथ में चर्चा किया। वित्त विभाग से हम लोगों को पत्र प्राप्त हुआ था और हम लोगों ने चर्चा के क्रम में हम लोगों को यह ज्ञात हुआ कि ग्रामीण विकास विभाग झारखंड सरकार के द्वारा भी इसके मामले में कुछ पहल की गई है। लगभग हमारे यहाँ जो 91,000 प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभुक हैं उनमें लगभग 24 या 25% लोग इससे आच्छादित हैं। हम लोग यह चाहेंगे कि हमारी जो इतनी बड़ी वर्कफोर्स है, खासकर जो ग्रामीण इलाके में जो काम कर रही है, प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभुक जो हमारे इतने बहुतायत संख्या में है, तो हमारे बीसीज, हमारे जो फील्ड स्टाफ है, चाहे वो पंचायत स्वयं सेवक हो, चाहे वो हमारे ब्लॉक कोऑर्डिनेटर्स हो, हमारे मनरेगा के स्टाफ हो, हमारे पंचायत और ब्लॉक के स्टाफ हो, उनके साथ में जब इंटीग्रेटेड तौर पे और उनके साथ में एक सामंजस्य स्थापित करके जब काम करेंगे तब मुझे लगता है कि इसको हम सही मायने में गंभीर ढंग से और एक बेहतर कार्य योजना के साथ में इसमें आगे बढ़ सकेंगे। इस दौरान डीजीएम सुबोध कुमार ने कहा कि डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एसयूडी लाइफ प्रमोटेड की अवधारणा को बढ़ावा देता है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि गिरिडीह जिले से नुक्कड़ नाटक और शैक्षिक प्रश्नोत्तर जैसे पहल और शेष को कवर किया जाएगा। उद्घाटन समारोह के दौरान एसयूडी लाइफ इंश्योरर ने गिरिडीह जिला से लगभग 3,000 बैंकिंग बिजनेस संवाददाताओं को प्रत्येक पात्र घर का दौरा करने और बीमा जागरूकता में तेजी लाने के लिए आमंत्रित किया।
हमारे साथ आए हुए डीजीएम बैंक ऑफ इंडिया एंड चेयरपर्सन फॉर एसएलबीसी बॉम्बे से। पिछले दिनों आप लोगों को ज्ञात होगा कि आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार के बाद हम लोगों ने क्या नारा है? To welcome the dignitaries on the stage with the bouquet, please. वो सेलेक्ट कर रहे थे तो मैं थोड़े से उधेड़-बुन में था कि सर ने गिरिडीह क्यों प्रोजेक्ट किया, लेकिन आज इस मंच पे आने के पहले डीसी साहब से जब मैं बात कर रहा था और जब इनको मैं रिसीव किया तो मुझे लगा कि बिल्कुल उनका चयन सही था, निर्णय सही था और यहाँ आए। अभी आप लोग जो आए हैं तो यह जो कार्यक्रम है यह बेसिकली लोगों को अवेयर करने का है। अभी भी हिंदुस्तान में इंश्योरेंस की पेनिट्रेशन की जो सबसे बड़ी बाधा है कि अवेयरनेस नहीं है। हम जीवन में हर काम करना चाहते हैं और जो सबसे जरूरी चीज है कि किसी होनी अनहोनी के समय जो एक आर्थिक संबल प्रदान करता है उसकी प्लानिंग में कहीं ना कहीं हम चूक जाते हैं। इसीलिए हमारा IRDA जो रेगुलेटर है उसने कहा कि अवेयरनेस करिए। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना एक महत्वाकांक्षी बीमा योजना की स्कीम है जो कि बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक और सुड लाइफ स्टार यूनियन डाइची के तौर पे ये जाना जाता है। इसमें मुख्य तौर पे 18 से 50 वर्ष के जो कैटेगरी में जो लोग आते हैं उनको एक बीमा का राशि जो कि 400 कुछ रुपए का है उसको देकर इनको किसी भी तरह के सिचुएशन में, चाहे वो डेथ केस में, चाहे वो ऋण के तौर पे लेना चाहते हैं, चाहे वो उसके विरुद्ध इंस्टॉलमेंट्स निकालना चाहते हैं, तो इस तौर पे ये सुविधाएं हैं। और इसका जो क्लेम जो है वो आमतौर पे पूरे भारतवर्ष में 95% है, लेकिन झारखंड में ये 97-98% है। एक जो आंकड़ा है जो ग्रामीण विकास विभाग झारखंड सरकार के द्वारा संधारित है, इसमें हमारे लगभग 91,000 प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभुक हैं। हालांकि कुल तौर पे 24 लाख पूरे गिरिडीह जिला में ऐसे योग्य लाभुक हैं जिनमें कि लगभग 3 से 4 लाख लोगों ने इस बीमा का लाभ उठाया है और 91,000 जो प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभुक हैं उनमें लगभग 25% लोगों ने इसका लाभ उठाया है। तो ये झारखंड सरकार के वित्त विभाग के द्वारा और ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा भी इस स्कीम को प्रमोट ये किया जा रहा है। हम लोग अभी आने वाले 8 दिनों में अभी पायलट तौर पे 5 गांव और उसके बाद में 28 गांव को हम लोगों ने टच करने का ये योजना बनाया। हालांकि मैंने आज रिक्वेस्ट किया है यहाँ पे जितने भी पदाधिकारी गण आए हुए हैं कि हमारे जो लगभग 2727 गांव हैं तो सभी गांव में हम लोग इसका कवरेज बढ़ाएंगे और इससे ये होगा कि आमतौर पे सरकार की तरफ से आपदा के परिस्थिति में लाभुकों को कई सारे लाभ दिए जाते हैं, लेकिन जैसे कि मैंने पूर्व में बताया कि न सिर्फ आपदा के सिचुएशन में बल्कि अगर किसी भी तरह का अगर हमको बीच में इंस्टॉलमेंट निकालना है, उसको ऋण के तौर पे इंश्योरेंस के पैसे के अगेंस्ट में निकालना है या किसी और भी आर्थिक सहायता की ज़रूरत है तो ये काफ़ी ज़रूरत हम लोगों को इसमें देगा। साथ ही जो हम लोगों का ग्रामीण विकास का पूरा जो तंत्र है यहाँ पे, चाहे वो हम लोगों के JSLPS के 18,000 स्वयं सहायता समूह है या चाहे हमारे ग्रामीण विकास से विभिन्न योजनाओं से आच्छादित, चाहे मनरेगा, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना से जो लाभुक है, हम लोगों ने समय समय पे BLBC का प्रखंड स्तरीय जो बैठक किया था, इसमें लोगों को वित्तीय साक्षरता मिलता है और साथ ही हम लोगों को जो भी बैंकिंग जो इश्यूज़ हैं, डिफ़िकल्टीज़ हैं, वो कहीं ना कहीं कुछ हद तक सल्यूशन प्रोवाइड करने में हम लोगों को मदद करता है। तो आने वाले दिनों में हम लोग BLBC के बैठकों को करके हमारे जो पंचायत के जितने भी जो जनप्रतिनिधि हैं या चाहे हमारे पंचायत के जो वर्कफोर्स है उनके साथ में, और ख़ासकर जो इसमें हमारे जो मुख्य तौर पे
जो BCs हैं, जो बिज़नेस करेस्पॉन्डेंट्स हैं, वो इसमें अहम रोल निभाएंगे। और आप लोगों के माध्यम से मैं लोगों से ये अपील करना चाहता हूँ कि इस योजना का लाभ वो लोग ले सकते हैं, और जो भी योग्य लाभुक है वो एक वित्तीय साक्षरता के तौर पे और एक जागरूकता के तौर पे इसके बारे में ज़रूर जानने की कोशिश करें। और अगर आप लोगों को लगता है कि इस स्कीम से आप लोगों को लाभ मिल सकता है, तो इससे ज़रूर आप आच्छादित होने का प्रयास करें। तो मीडिया के लोगों का बहुत बहुत आभार, और हमारे उपायुक्त महोदय नमन प्रियेश लकड़ा जी का आभार, हमारे DGM श्री सुबोध कुमार जी का आभार, और हमारे तमाम BC जो आए उनका भी आभार। दरअसल आज का यह कार्यक्रम वित्तीय साक्षरता के प्रयास में एक कड़ी है, जिसे हम बीमा साक्षरता अभियान की तरह जारी कर रहे हैं। हमारे इस गिरिडीह में केंद्र सरकार की ये योजना को हमें हर घर तक ले जाना है, जिसे हम प्रधानमंत्री जीवन बीमा योजना कहेंगे। ये बहुत ही एफोर्डेबल, कम कीमत पे सबके लिए उपलब्ध है, और यह चूँकि इसका प्रचार प्रसार जानकारी नहीं है, इसलिए यह नहीं हो पाता है। तो मैं आपके माध्यम से इस गिरिडीह के तमाम लोग जो 18 से 50 साल के हैं, वो अपने नज़दीकी बैंक, नज़दीकी BC सेंटर पे जाएं और अपना इनरोलमेंट ज़रूर कराएं। साथ ही ये हर साल रिन्यूअल होने वाली पॉलिसी है, तो ये और भी जिम्मेवारी बनती है कि आप अगले साल उसे रिन्यू भी कराएं, क्योंकि यह घटना दुर्घटना किसके साथ कब होगी कोई नहीं जानता। एक बात मैं और इसमें स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार की बाकी जो बीमा योजनाएं हैं, उसके ओवर एंड एबव ये कवरेज मिले। इसे ये ना समझें कि पहले जो केंद्र सरकार की योजना है उसी में ये है, नहीं, ये ओवर एंड एबव है। तो आप सबको फिर से इस कार्यक्रम में सहभागी होने के लिए आभार, और अब ये महती जिम्मेवारी है आपके और हमारे कंधे पर कि इसको गिरिडीह के हर एक आम खास आदमी तक पहुंचाएं। प्रोग्राम है वो विशेष रूप से प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा के लिए अवेयरनेस फैलाने के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट से शुरुआत की गई है। इसके नोडल एजेंसी के रूप में सूद लाइफ को IRD के द्वारा नियुक्त किया गया है। इसमें सभी लोग, सारे बैंक के जितने भी शाखाएँ हैं, सारी जो स्टेट मशीनरीज़ हैं, सारे लोग मिलजुल करके इसको सफल बनाएंगे, ताकि ज़िले में और इस राज्य के हर एक व्यक्ति जो 18 से 50 साल के बीच के हैं, उनको प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना से जोड़ा जा सके। कई लोग अवेयरनेस नहीं होने की वजह से इसका लाभ नहीं उठा पाते हैं, जबकि ये सबसे कम लागत में ये इंश्योरेंस पॉलिसी है और इसके फ़ायदे बहुत ही ज़्यादा हैं। लेकिन दुर्भाग्य से जानकारी नहीं होने की वजह से लोग लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। तो हम लोग इसी को प्रमोट करने के लिए, ताकि हर एक जो रिमोट प्लेसेस हैं, गांव तक हम कैसे पहुंचे, इसके लिए हम लोगों ने एक व्यापक योजना बनाई है। इसके लिए हम लोग बैठक भी कर रहे हैं आज दोपहर में, और ब्लॉक लेवल से लेकर के ग्रामीण स्तर तक सब लोगों को इससे, इवन लोकल जो जनप्रतिनिधि हैं उनको भी जोड़ा जाएगा, ताकि एक एक व्यक्ति को इससे जोड़ा जा सके। कोई भी ऐसे दुर्घटना हो जाए उनके साथ, ताकि उनको एक आर्थिक सहायता के रूप में अच्छी तरह मिल सके। हम ये कहना चाहेंगे कि इस गिरिडीह ज़िले में और ख़ास करके इस स्टेट में एलिजिबल तो बहुत लोग हैं, लेकिन पेनिट्रेशन लेवल बहुत कम है। लोग रिन्यूअल भी टाइमली नहीं करा पाते। जब घटना घटती है तब लोग बैंक में भागते हैं, देखते हैं कि मेरा 1 साल नॉमिनेशन था, क्योंकि हर एक साल इसको रिन्यूअल करना पड़ता है। कई बार लोग 1-2 साल के लिए रिन्यूअल करा लेते हैं, फिर भूल जाते हैं, फिर घटना घटने के बाद तब बैंक में दौड़ते हैं, भाई मेरा था, नहीं मिला। तो कई तरह की ऐसे जानकारी के अभाव की वजह से लोग इस लाभ से वंचित हो जाते हैं। तो मेरा आप सबसे अनुरोध है और अपील करता हूँ कि खासकर मीडिया वालों से, लोकल जितने जनप्रतिनिधि और ज़िले के जितने भी प्रबुद्ध लोग हैं, इस योजना को प्रचार प्रसार में सहयोग करें। और हमारा लक्ष्य होना चाहिए 100%। और इस ज़िले के जितने भी 18 से 50 साल के लोग उम्र के लोग हैं, सारे लोग इस योजना से जुड़ें। यही हम सबसे अपील करते हैं, यही आशा करते हैं।